हे। नोट करो। पापा गरारी री गा। ये थोड़ा बड़े में। हाँ मूर्ति। हाँ सर। मुरली कहाँ है? घर में नहीं है सर, अचानक से गांव चला गया है और कहाँ गया वो किसी को पता नहीं है सर। ऐसा है क्या? हाँ सर। इस पार्ट में तो 16 वायलिनर बहुत जरूरी थे, अगर वो रहता तो अच्छा होता। हेमा, परेशानी खत्म हुई। और जो भी अब थोड़े दिन के लिए मैं चैन से जीऊंगी। क्यों री, मैं एक बात पूछूं, तुझे किस चीज का इतना घमंड है और उस मुरली में क्या कमी है? तुम्हारे पीछे भागता है इसीलिए इतना घमंड है। अरे मेरी बात तो सुनो, अगर वो मुझे एक बार देख भी लेना, मैं तो उसके साथ हमेशा के लिए चली जाऊंगी। शट अप। माता पिता के ना होते हुए भी माता पिता जैसा रिश्ता, चाचा चाची भाई बहन दादी, ओह, जो मैंने अपने समय में सोचा था सारे रिश्ते पूरे हो गए। सच में मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा। मुरली, पापा की किसी बात का तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना? मैं सच बोलूं या झूठ बोलूं? सच ही बोल दो। इतना कुछ बुरा तो नहीं लगा मुझे, पर तुम्हारे पापा की वो बेस वॉइस, वो फेस में सीरियसनेस, वो सब देखकर मुझे वो क्या है कि थोड़ा बहुत तो डर लग गया था। अरे यहाँ पर क्या कर रहे हो तुम दोनों? अब नई नई शादी होने वाले पति पत्नी बात कर रहे हैं तो बिना परमिशन के तुम बीच में आकर पूछ रही हो क्या कर रहे हो बेटा, किस काम से आई हो ये तो बता दो। जब देखो बीच में चली आती हो। चुप, मैं बोल रही हूँ ना। कुछ नहीं बेटा, हमारे घर में जिस किसी की भी नई शादी होती है ना, वो हमारे कुल देवता का दर्शन करने के बाद ही दूसरे कार्यक्रम की तरफ आगे बढ़ते हैं। मतलब बातचीत जो भी हो। वैसे ही करेंगे, हमें क्या परेशानी है? आपको देखने से तो लगता है कि आप बहुत शांत आदमी हो। किसने कहा आपसे? हाँ, क्या तुमने कुछ बताया? दादी जी, आप बहुत गलत समझ रही हैं मुझे। मेरे अंदर बहुत स्पीड है। स्पीड में है? थोड़ी बहुत स्पीड नहीं, यामाहा गाड़ी जैसी स्पीड है। यामाहा गाड़ी जैसी? लगता है आज ही हो जाएगा सब कुछ। अरे तुम भी तो कुछ बोलो ना। ऐसा नहीं है बेटा, कल पूजा बिल्कुल निष्ठा के साथ करना होगा। हाँ ठीक है, पर जब तक क्या? तब तक आप लोगों को पवित्र रहना होगा। पवित्र रहना? हाँ। मतलब क्या हम अभी आपको पवित्र नजर नहीं आ रहे हैं? अरे दादी, आपको बोलना नहीं आता? जो कुछ भी बोलना है सीधे सीधे बोलो ना, ताकि उनको समझ में आए। प्रमीला, जा तू ही बोल दे, उन्हें क्या बोलना है। वेरी सिंपल, इनका ये कहना है कि आज रात आप लोगों को सुहाग रात नहीं मनाना चाहिए। इतना ही है या फिर और कुछ कहना है? बहुत तेज हो गए हो तुम लोग। बस इतना ही बेटा, बस इतना ही। हम लोग चलते हैं। चल अंदर, चल रहे, बहुत बड़बड़ करने लगे हो, चलो अंदर। बेटा, अपनी पत्नी के माथे पे ये माताजी का कुमकुम लगाओ। कुमकुम लगाने के लिए यहाँ वहाँ क्या देख रहे हो? मुझे इन सारी चीजों पर बिल्कुल विश्वास नहीं। ये हमारे रीति रिवाज है बेटा, लगा दीजिए। आई एम सॉरी। हो गया ना? सब लोग खुश हो गए? इसीलिए कहा था कि मैं नहीं आऊंगा। ये हमारी खानदानी परंपरा है, सबको साथ रहना चाहिए, इसलिए यहाँ पर आया था। देख लिया ना क्या भुगतना पड़ रहा है हमें। यही सब देखने के लिए बुलाया था मुझे। बेटा, तुम दोनों का रिश्ता 7 जन्मों तक एक साथ रहने के लिए माता का आशीर्वाद है, ऐसा हमारा मानना है। दामाद जी, सब कुछ हो गया है यहाँ। सिर्फ आप दोनों एक नई जिंदगी शुरू करने से पहले ये झगड़ा क्यों? हमारे लिए नहीं तो माँ के लिए लगा दीजिए। आपसे उम्र में बड़ी हूँ, मगर फिर भी हाथ जोड़ती हूँ बेटा। अरे रे, ऐसा नहीं। नहीं तो वो सहन नहीं कर पाएंगे बेटा। महा, रामनवमी के दिन पुजारी माता सीता के गले में मंगलसूत्र बांधते हैं। इसका मतलब पुजारी राम तो नहीं बन गए। पति बनकर तुम्हें टीका लगाया ऐसा समझने दो, पुजारी के जैसा टीका लगाया ऐसा समझ लो। सिंपल। दादी माँ, आप फूफा जी को हमारे वंश की हिस्ट्री बताओ ना। अच्छा,
आपके वंश के बारे में ही नहीं, इस पलंग की भी कुछ हिस्ट्री है क्या? छोटी मोटी हिस्ट्री नहीं है बेटा, 250 साल पुराना इतिहास है इस पलंग का। 300 पति पत्नी को संतान प्राप्ति करवाने वाला ये पलंग है बेटा, दादी, सच बस में। करो। माँ चुप बैठो, दामाद जी को पता होना चाहिए ना। बेटा इस बिस्तर पर सिर्फ एक रात आप दोनों सो जाओगे तो बहुत जल्दी माँ बाप बन जाओगे। कहना है तो अच्छे से कहो और पूरी बात कहो। दोनों एक साथ रहेंगे तभी तो कुछ होगा। हैदराबाद और सिकंदराबाद की जैसे मिलना आप और लोग। तुम दोनों को तो मैं भी जाती हूँ बेटा, स्वीट ड्रीम्स। सॉरी मुरली, ये लोग तुम्हें बहुत परेशान अरे कर रहे हैं। मुझे क्या परेशानी हो रही है? दूध मीठा वगैरह सब कुछ बिठाकर खिला रहे हो तो मैं बहुत खुश हूँ। फूफा जी, बिस्तर थोड़ा ध्यान से इस्तेमाल करना। हमारे अगले जनरेशन के लिए भी संभाल के रखना। मैं तुम दोनों को छोड़ूंगी नहीं। बच्चे बहुत नाटी हैं। एनीवे, तुम्हारे लोगों का पुण्य आज मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है। क्या है वो? बात ये है, तुम्हारे घर में लोगों की कमी नहीं है, बहुत लोग हैं। इस घर में आने के बाद मैं अपनी शालिनी को एक भी लेटर नहीं लिख पाया। अब मैं शांति से बिना किसी डिस्टरबेंस के आराम से लेटर लिख लूंगा। हाँ मुरली, क्या ये सब शालिनी को पता है? क्या और कुछ कहना बाकी था क्या? अभी पहले ही स्टार्टिंग ट्रेवल में था, ये बात पता चलने के बाद तो कंप्लीट ब्रेकडाउन हो जाएगा। ये बताओ, तुमने किसी और से कुछ कहा क्या? हाँ, मैंने मधु के पेरेंट्स को सब कुछ एकदम डिटेल में लिख दिया नो है। प्रॉब्लम। महा, यू बेटर गो टू स्लीप। तुम वहाँ पर जाकर सो जाओ और मैं लेटर लिखने के बाद यहीं आराम से सेटल हो जाऊंगा। ओके। और एक बात महा, हाँ? लाइट जलने से कोई डिस्टर्ब तो नहीं होगा? नहीं तो। थैंक्स गॉड, क्योंकि अगर लाइट ऑफ रहेगी तो मुझे डर लगेगा। जाओ सो जाओ।